हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो डीसी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हमको मिल रही हैं। सबसे पहली अपडेट जो शायद आप में से बहुत से लोगों को पता ही चल गई होगी कि वार्नर ब्रदर्स, हम जानते हैं डीसी को एक अलग स्टूडियो दे रहा है, डीसी स्टूडियोज़। तो ये जो डीसी स्टूडियोज़ है, इसका जो प्राइमरी या मेन प्रोडक्शन हब या मेन प्रोडक्शन की जो लोकेशन है वो अब लंदन रहेगी। लंदन में एक जगह है जिसका नाम है लीव्सडेन। यहाँ पे पहले से वार्नर ब्रदर्स का एक प्रोडक्शन हाउस था, लेकिन अब उस प्रोडक्शन हाउस को वार्नर ब्रदर्स एक्सपैंड कर रहा है और अब वार्नर ब्रदर्स का जो डीसी सेक्शन है यानी डीसी स्टूडियोज है, उसके लिए मेन प्रोडक्शन हब बन जाएगा लिव्सडेन लंदन। और गाइज, ये लिव्सडेन जो लंदन में है, इसको मेन प्रोडक्शन हब क्यों बनाया जा रहा है डीसी स्टूडियो का? इसके पीछे मल्टीपल रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है फाइनेंशियल रीज़न। ये जो यूनाइटेड किंगडम है और ख़ास करके जो लंदन है, ये पिछले कुछ साल से हॉलीवुड मूवीज़ के लिए वन ऑफ द मेन लोकेशन बन चुका है फिल्मिंग की। उसके पीछे रीज़न ये है कि यूनाइटेड किंगडम और जो लंदन है, ये लोग सब्सिडी और टैक्स में छूट बहुत ज़्यादा देते हैं, जिससे स्टूडियोज़ का फ़ायदा हो जाता है। इसलिए वार्नर ब्रदर्स ने ये तय किया है कि डीसी स्टूडियो का जो मेन प्रोडक्शन हब है वो लिव्सडेन लंदन में बनाया जाएगा। और इससे एक और फ़ायदा हो सकता है कि क्योंकि प्रोडक्शन आपका जो हो रहा है वो आउटसाइड ऑफ अमेरिका हो रहा है, तो इससे लीक्स पर थोड़ा सा ब्रेक लगाया जा सकता है। जो बहुत से लीक्स होते हैं ना कि फिल्मिंग के दौरान पिक लीक हो गई या स्टोरी ही पूरी की पूरी लीक हो गई, तो मे बी उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगाया जा सकता है अगर प्रोडक्शन आउटसाइड ऑफ अमेरिका चल रहा है। एक और चीज़ गाइज, इससे हमको कमिटमेंट भी पता चल रही है वार्नर ब्रदर्स की नई रिजीम की। पहले तो उन्होंने एक सेपरेट स्टूडियो दे दिया डीसी को, जो पहले उसके पास नहीं था। जेम्स गन और पीटर सेफ्रान को फ्री हैंड दिया गया है कि आप जैसे चाहें अपने यूनिवर्स को तैयार कर सकते हैं। और अब ये जो पूरा कमिटमेंट किया जा रहा है कि अलग से एक प्रोडक्शन हब बनाया जा रहा है जो नेक्स्ट ईयर से कंस्ट्रक्ट होना शुरू भी हो जाएगा और 2027 तक इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। इससे हमको पता चल रहा है वार्नर ब्रदर्स की जो नई रिजीम है वो एक तरीके से कमिटमेंट शो कर रही है नए डीसी यूनिवर्स के लिए। काश ये कमिटमेंट अगर उस वक्त शो की गई होती जब मैन ऑफ स्टील और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन रिलीज हुए थे, तो शायद हमको एक अच्छा यूनिवर्स ऑलरेडी मिल चुका होता डीसी का। लेकिन फिर भी अब फाइनली ये जो नई रिजीम है वो कुछ अच्छा काम कर रही है डीसी के फ्यूचर के लिए। तो पहली अपडेट तो ये है कि मेन प्रोडक्शन हब जो रहेगा डीसी स्टूडियोज का वो लिव्सडेन लंदन रहेगा। और दूसरी जो अपडेट है वो ब्लू बीटल के बॉक्स ऑफिस को लेके है। $120 मिलियन वर्ल्ड वाइड क्रॉस कर लिए हैं ब्लू बीटल मूवी ने। और गाइस, कुछ ही दिनों में ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज कर दी जाएगी। तो इससे ये बात निकल के आ रही है कि बॉक्स ऑफिस शायद इसका अब और ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। पहले हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद $150 मिलियन वर्ल्ड वाइड तक पहुंच सकती है ये मूवी, लेकिन क्योंकि अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे इसको रिलीज कर दिया गया है तो आई डोंट थिंक कि अब ये वहां तक पहुंच पाएगी। लेकिन फिर भी शज़ैम 2 को तो ये बीट कर देगी, लेकिन फिर भी 135 से $140 मिलियन वर्ल्ड वाइड इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रह सकता है। यानी जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था कि थोड़ा बहुत पैसा ये लूज करेगी बॉक्स ऑफिस पे। लेकिन ब्लू बीटल का जो कैरेक्टर है हमारा जोलो मेरिडवेना का, जो हाइमी रेज है, वो तो हमें जेम्स गन के नए डीसी यूनिवर्स में वैसे भी नजर आएगा।